में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसका आगे मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। वो जो डॉक्यूमेंट बैनुल अक़वामी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया उस केस में जिसमें इमरान खान एक तरह से रिमांड पर हैं, उसमें इमरान खान समेत 19 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश की गई है। अलकादर ट्रस्ट केस में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने PTI के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज़ बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की और वहाँ पर महल्लात बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई ना, कौन सा क्या किया, कौन से महल्लात बनाए। और अब ये इनका केस था। अब देखें ना, इनका मंसूबा है और एक अल्लाह का मंसूबा है, और हमेशा अल्लाह के जो मंसूबे हैं तो वो सामने आते हैं और वो फिर इंसान के बनाए गए झूठे जो जाल हैं वो इसी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अलकादर ट्रस्ट केस, इन्होंने अलकादर का नाम ख़त्म कर दिया कि जी यूनिवर्सिटी का नाम है तो बड़ी इंसल्ट होगी हमारी कि जी इमरान खान ने तो यूनिवर्सिटी बनाई थी और तसव्वुफ़ और इस्लामी तालीमात के लिए मुफ्त तालीम देने के लिए एक इदारा बनाया। तो इन्होंने फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, अब ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वो है जो ये अलेज करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में वहाँ उनको सीज़ कर दिया गया था और वो अकाउंट मुंजमद हो गए थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने किरदार अदा किया और वो जो वहाँ पर उनके असासे ज़ब्त हो चुके थे या अकाउंट या पैसा ज़ब्त हो चुका था वो पाकिस्तान ने मंगवाया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया। और वो पैसे थे जो जुर्माने के मद में जमा करवाए गए सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के। तो चूँकि वो पैसे अगर मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करवाने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाए जाते तो वो ठीक था, चूँकि वो पैसे मलिक रियाज के नहीं थे, वो ज़ब्त हो चुके थे। ये केस है कि इमरान खान ने उनको सहूलतकारी दी कि ज़ब्त वाले पैसे उनकी जुर्माने की मद में दिए गए पैसों में जमा करवा दिए और वो मलिक रियाज के खाते में गए। ये इल्ज़ाम है। अब आ जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। अल मशरिक बैंक है मुत्तहिदा अरब अमारात का, उसको भी नोटिस किया। अल मशरिक बैंक की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है, उन्होंने कहा है कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। ये कह रहा है अल मशरिक बैंक, बैनुल अक़वामी इदारा और बैनुल अक़वामी बैंक है मुत्तहिदा अरब अमारात का। उसने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है कि जो कहते हैं कि वह हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थे, वह हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए थे बजाय इसके कि मलिक रियाज के जुर्माने की मद में गए हैं। ये इल्ज़ाम है। अल मशरिक बैंक कह रहा है कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। बरतानवी अदालत ने अकाउंट डी फ्रीज़ करने का हुक्म दिया था। जो अकाउंट फ्रीज़ किया था वो बाद में बरतानिया की हुकूमत ने अकाउंट डी फ्रीज़ कर दिया। अकाउंट होल्डर ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं। अब वो जो अकाउंट थे वो किसके नाम पे था? वो था जी मुबशरा अली मलिक के नाम पे। मुबशरा अली मलिक के नाम पे 199 मिलियन पाउंड था, जो 190 बाद में जिसको कहा जाता है। तो ये मुबशरा मलिक के नाम पे था। वो पहले फ्रीज़ हुए, बाद में जो एक लेटर जमा करवाया गया है और ये अल मशरिक बैंक ने जमा करवाया है और ये डेटेड है 22 नवंबर 2019 का। उन्होंने लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी को और पूछा था कि जी ये जो पैसे थे, ये जो फ्रीज़ किए गए थे, अब इसका क्या स्टेटस है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अल मशरिक बैंक को लिखा कि द नेशनल क्राइम एजेंसी हैज़ नाउ हैड कन्फर्मेशन फ्राम वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट दैट द फॉलोइंग अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर originally granted on 14 दिसंबर 2018 has been set aside by डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर, कि वो डिस्ट्रिक्ट जज से सेट असाइड हो चुका है। जो फ्रीजिंग ऑर्डर था वो सेट असाइड हो गया और ये डी फ्रीज हो गया। जब डी फ्रीज हो गया तो ये मुबशरा मलिक की मलकियत थे, वो मुबशरा मलिक के थे, वो ना नेशनल क्राइम एजेंसी के थे और ना ही वो हुकूमत पाकिस्तान के थे। अब ये उन्होंने ख़त बाकायदा तौर पर अदालत में जमा करवाते हुए उन्होंने आगे लिखा कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। बरतानवी अदालत ने अकाउंट डी फ्रीज़ करने का हुक्म दिया था। डी फ्रीज़, पहले फ्रीज़ था फिर डी फ्रीज़ करने का हुक्म दिया। अकाउंट होल्डर ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, क्योंकि उनका रोल ख़त्म हो गया था। जब अकाउंट डी फ्रीज़ हो गया तो नेशनल क्राइम एजेंसी का रोल ख़त्म हो गया था। अकाउंट होल्डर ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने, अब वो अकाउंट होल्डर थी इसी बैंक की, अल मशरिक बैंक के अकाउंट थे। उसके बाबत वो जवाब जमा करवाते हैं कि अकाउंट होल्डर ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से रकम पाकिस्तान भिजवाई। जब खुद से रकम पाकिस्तान भिजवाई तो भाई वो अपने जुर्माने की मद में ही भिजवाएगी ना, वो तोहफा थोड़ी देगी।
तो वो कहते हैं जी कि वो उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से रकम पाकिस्तान भिजवाई। अरब अमारात के अल-मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया और मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में बैरियट ऑन अदम अदायगी के मामले पर केस में जमा करवाए गए जवाब में अलकादर ट्रस्ट केस की सिरे से हवा ही निकाल दी। जमा करवाए गए जवाब में मशरिक बैंक ने नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया ख़त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। NCA के ख़त के मुताबिक बरतानिया के जज ने फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज की फैमिली के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं है, ये उन्होंने लिखा, ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। अब बताएं किधर गया आपका अलकादर ट्रस्ट केस? किसको पता था कि काजी फैज़ ईसा बैरियट ऑन अमल दरामद केस उठाएंगे? किसको पता था कि अल-मशरिक बैंक को भी नोटिस करेंगे? किसको पता था कि अल-मशरिक बैंक जो वो जहां अकाउंट था, जिस अकाउंट से पैसे आए थे वो अल-मशरिक बैंक था, वो जवाब जमा करवाएगा और वो बताएगा जी ना नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर ना ये हुकूमत पाकिस्तान के थे, ये उनके डिफ्रीज हो चुके थे, अपनी मर्जी से उन्होंने अपने जुर्माने की मद में पैसे जमा करवा दिए। ये केस है, जब उन्होंने करवाए अपनी मर्जी से हैं तो आप भले अब मलिक रियाज का करवा लें इंटरव्यू और मलिक रियाज कह दे जी कि ये कोई रिश्वत थी फलां थी, वो कहता रहे। आपके बैनुल अक़वामी इदारे ने आके जवाब जमा करवा के इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।